नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि विजय शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। पटवारी ने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव के समय प्रधानमंत्री ने देश को यह संदेश दिया था कि 140 करोड़ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तब प्रधानमंत्री की चुप्पी और भाजपा का संरक्षण इन संदेशों की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने 8 घंटे की देरी से कार्रवाई की, जिससे सरकार की नीयत पर संदेह होता है। जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि अब विजय शाह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बचाने की एक सोची समझी रणनीति प्रतीत होती है। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वो बात, वो भावना जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कही थी कि 2 महत्वपूर्ण बातें पाकिस्तान के तनाव के दौरान भारतवर्ष में देखने को मिली। एक कि देश की सेना के प्रति पूरे देश के 140 करोड़ लोग उनके शौर्य और उनके पराक्रम पर एक तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और देश के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर इस संकट की घड़ी में देश एकजुट रहा। बिल्कुल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने। सेना के शौर्य की बात कही, वो भी सही कही। और उसके बाद वो जिस तरीके से उस हवाई अड्डे पे गए जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने इसको निस्तनाबूद कर दिया, वहाँ से देश को संबोधन में फिर मैसेज दिया कि देश की सेना के पराक्रम के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, एक एक जन खड़ा है। पर देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और देश के प्रधानमंत्री की वो क्रिया जिस पर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पर कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में FIR होनी चाहिए। रात को 11 बजे FIR हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, DGP को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस FIR को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? FIR में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है। पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहाँ से निरस्त करा दे।
प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को देश ने मैसेज दिया है, भारत की असली ताकत, अस्मिता, एकजुटता, भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है इस पाकिस्तान के घटनाक्रम के साथ। सेना का मनोबल, सेना का सम्मान दलगत धार्मिक विचार से बड़ा होता है, दलगत विचार से और धार्मिक विचार से बड़ा होता है। ये भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। विजय शाह, आप ही ने एक आपके भाषण में कहा है, हर गलती, हर चूक कीमत मांगती है। विजय शाह जी की जो गलती भी हुई, उन्होंने जो घृणा फैलाने की कोशिश भी की, मेरा आग्रह है विजय शाह जी को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कल भी कहा था, थाने में हम जब एफआईआर करवाने गए थे, हम पूरे प्रदेश में जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाती रहेगी, सेना के सम्मान में खड़ी। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।